प्यारे बच्चों, आप एनाटॉमी सीख रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का कंपैरिजन, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में आपने तुलना की थी और वो जाना था। आज के लेक्चर में आप डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में कंपैरिजन सीखेंगे और डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स में कंपैरिजन सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप सीखेंगे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, इनमें कंपैरिजन करना, इनमें तुलना करनी है। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, इनमें आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। इधर कैरेक्टर दे रखे हैं, इधर डाइकॉट स्टेम है ये और इधर है मोनोकॉट स्टेम। सबसे पहले आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और डाइकॉट स्टेम में मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। यहां पर भी सिंगल लेयर्ड है लेकिन मल्टी सेलुलर हेयर्स नहीं है, मल्टी सेलुलर हेयर्स नहीं मौजूद है। डायग्राम में देखो, ये है डाइकॉट स्टेम। यहां पे दो डायग्राम दे रखे हैं डाइकॉट स्टेम के। पहले आप डाइकॉट स्टेम के बारे में जान लेते हैं, फिर मोनोकॉट स्टेम के बारे में बताते हैं और फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यह है डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में तुम ध्यान रखना, सनफ्लावर लिख लेना। डाइकॉट स्टेम का मतलब सनफ्लावर स्टेम यहां पर लिख लेना। डाइकॉट स्टेम में तुम सनफ्लावर स्टेम लिख लेना। और मोनोकॉट स्टेम में मेज, मेज यानी मक्के का, मेज स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में तुमने लिखा सनफ्लावर स्टेम और मोनोकॉट में लिखा तुमने मेज स्टेम। मेज यानी मक्का, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो सनफ्लावर डाइकॉट स्टेम है और मेज है मोनोकॉट स्टेम। तो डायग्राम से पहले समझो, पहले डाइकॉट स्टेम को थोड़ा समझ लो। ये जो दो डायग्राम्स यहां पर दे रखे हैं डाइकॉट स्टेम के, ये आउटलाइन डायग्राम है। तुमने स्टेम ले लिया हाथ में, इसका ऐसे सेक्शन काटा और यहां पे ये डायग्राम है, इसका सेक्शन बनाया माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप की लो पावर में तुम्हें सेल्स नजर नहीं आती। ये वाला डायग्राम कहलाता है आउटलाइन डायग्राम। कैसा है डायग्राम? आउटलाइन। और इसमें से थोड़े से हिस्से को आप बड़ा करके हाई पावर में जब देखोगे माइक्रोस्कोप में तो तुमको सेल्स भी नजर आ रही हैं। ये सेल्यूलर डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? सेल्यूलर। तो ये पूरा जो डायग्राम बना है ये आउटलाइन डायग्राम है डाइकॉट स्टेम का, और इसके थोड़े से हिस्से को बड़ा करके हाई पावर, माइक्रोस्कोप की हाई पावर में देख रहे हो तो यहां पे सेल्स नजर आ रही हैं। सेल्स लो पावर में सेल्स नजर नहीं आ रही। ये आउटलाइन डायग्राम है और इसके थोड़े से हिस्से को तुमने हाई पावर में देखा तो उसमें सेल्स भी नजर आ रही हैं। तो ये सेल्यूलर डायग्राम है। तो पहले आउटलाइन से समझते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी सेल्यूलर भी देखेंगे। तो एपिडर्मिस देखो, सबसे एपिडर्मिस कितने लेयर है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है लेकिन मल्टी सेल्यूलर हेयर है। क्या दिख रहे हैं? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और क्या नजर आ रहे हैं? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और मल्टी सेल्यूलर हेयर है। स्टेम के हेयर्स को आप ट्राइकोम्स भी कह सकते हो। स्टेम के हेयर ट्राइकोम्स भी कहलाते हैं। वाटर लॉस को कम करते हैं, यानी पानी की क्षति को कम करते हैं। एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है ये कोलेन काइमा की बनी होती है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कोलेन काइमा की बनी होती है। ये लिखा ना, कोलेन काइमा। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस है। किस चीज की बनी है? कोलेन काइमा की बनी है। फिर आता है कॉर्टेक्स।
डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स 3 जोन्स में बटा रहता है। डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो 3 हिस्से में बटा रहता है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स 3 हिस्से में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस को आउटर कॉर्टेक्स माना जाता है। एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है इसको आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो हाइपोडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस को हम लोग कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये बनी होती है कोलेनकाइमा की। किसकी बनी है? ये कोलेनकाइमा की बनी होती है। तो आउटर कॉर्टेक्स, इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं और ये कोलेनकाइमा का बना है। ये कोलेनकाइमा का बना है। कोलेनकाइमा हमने बताया था, कोलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये इसके किनारों पर, कोणों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव होता है। कोलेनकाइमा में हमने पहले बताया था, कोलेनकाइमा यंग स्टेम की हाइपोडर्मिस में और पीटियोल में भी होता है और पत्ती के पीटियोल में भी पाया जाता है। तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस कितने लेयर की है? एक लेयर की। और उससे निकले हैं मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल हेयर्स। मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स, स्टेम हेयर्स, ट्राइकोम्स भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस से किस चीज की बनी है? ये कोलेनकाइमा की बनी है। कॉर्टेक्स 3 हिस्से में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में बटा हुआ है। हाइपोडर्मिस को आउटर कॉर्टेक्स माना जाता है डाइकॉट स्टेम में, और ये कोलेनकाइमा का बना है। फिर आता है मिडिल कॉर्टेक्स। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये आउटर कॉर्टेक्स कोलेनकाइमा का बना है। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये मिडिल कॉर्टेक्स। तो मिडिल कॉर्टेक्स किस चीज का बना है? पेरेनकाइमा का बना है। मिडिल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना है। इनर कॉर्टेक्स को हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। इनर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहा जाता है। तो इनर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस कहलाती है और इसमें ढेर सारा स्टार्च होता है। इसमें ढेर सारा स्टार्च होता है, तो इसे स्टार्च शीथ कहते हैं। इसे स्टार्च शीथ कहते हैं। तो कॉर्टेक्स 3 हिस्से में बटा रहता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस को कहा जाता है जो कोलेनकाइमा का बना है, मिडिल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना है और इनर कॉर्टेक्स को हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस में क्या है? ढेर सारा, एंडोडर्मिस में ढेर सारा स्टार्च जमा होता है, तो एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीट। तो डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस बड़ी खास है, इसको आप कहते हैं स्टार्च शीट, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा क्या जमा है? स्टार्च। तो डाइकॉट स्टेम में तुमने जाना कि कॉर्टेक्स 3 जोन्स में बटा है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स इसको कहते हो, हाइपोडर्मिस को कहते हो, और ये किस चीज का बना है? कोलेनकाइमा का। मिडिल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना है और इनर कॉर्टेक्स जिसे आप एंडोडर्मिस कहते हो उसमें ढेर सारा स्टार्च होता है, ढेर सारा स्टार्च, तो उसे स्टार्च शीथ कहते हैं। से स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। अब एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल, लेकिन पेरिसाइकिल यहां बहुत क्लियर दिख नहीं रहा। पेरिसाइकिल यहां बहुत क्लियर दिख नहीं रहा, तो पेरिसाइकिल को देखने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा सेल्यूलर डायग्राम में। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है, दिख रहा है?
एंडोडर्मिस के नीचे है पेरिसाइकिल, ये जो लाल लाल बना है, एंडोडर्मिस के नीचे, और किसके ऊपर है? फ्लोएम के ऊपर है। इस पेरिसाइकिल में खास बात क्या होती है? ये पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो पेरिसाइकिल कैसा है? मोटी दीवार वाला है, थिक वॉल्ड है, किस चीज का बना है? ये स्क्लेरेनकाइमा का बना है, और इसका आकार जो है आधे चांद जैसा है। ये सेमी लूनर है, ये लेयर के फॉर्म में नहीं है, ये सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में है, अर्धचंद्राकार टुकड़ों के रूप में है। तो ये सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में है। सेमी लूनर बोलते हैं, अर्धचंद्राकार, पैचेस कहते हैं टुकड़ों के रूप में है। तो पेरिसाइकिल किसके नीचे और किसके ऊपर है जरा बताओ? एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के। क्या ये लेयर के फॉर्म में है या टुकड़ों में है? टुकड़ों में है। और शेप कैसा है इसका? सेमी, ये सेमी लूनर अर्धचंद्राकार टुकड़ों के रूप में है। तो पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड होता है, मोटी दीवार वाला, चूंकि स्क्लेरेनकाइमा का बना है। एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है, और सेमी लूनर पैचेस के रूप में, सेमी लूनर पैचेस के रूप में पाया जाता है। ये तो हो गया आपका पेरिसाइकिल। तो शुरू से चलते हैं। एपिडर्मिस कितने लेयर की है? एक लेयर की होती है, और इसके ऊपर पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस किस चीज की बनी है? कोलेनकाइमा की बनी होती है। कॉर्टेक्स 3 जोन्स में बटा होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस को हम लोग आउटर कॉर्टेक्स मानते हैं, और ये कोलेनकाइमा का बना है। मिडिल कॉर्टेक्स, ये हरा वाला, ये पेरेनकाइमा का बना है, और एंडोडर्मिस को कहा जाता है इनर कॉर्टेक्स, और इसमें ढेर सारा स्टार्च पाया जाता है। तो एंडोडर्मिस को कहते हैं स्टार्च शीट। क्या बोलते हैं? तो कौन से स्टेम में एंडोडर्मिस स्टार्च शीट कहलाती है? डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हो? पेरिसाइकिल आता है एंडोडर्मिस के नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है। ये थिक वॉल्ड है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, और सेमी लूनर पैचेस के रूप में, सेमी लूनर पैचेस के रूप में पाया जाता है। अब पेरिसाइकिल के बाद आते हैं वेस्कुलर बंडल। ये जो वेस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल एक रिंग में है। तो ये डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इन अ रिंग है। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल एक रिंग में है। कैसे हैं? रिंग में होते हैं। वेस्कुलर बंडल रिंग के अंदर, रिंग के में होते हैं, पूरे एक चक्र में होते हैं। एक वेस्कुलर बंडल को देखोगे, एक वेस्कुलर बंडल को अगर तुम कायदे से देखोगे, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुम्हें कैम्बियम भी मिलेगा। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी होता है। तो कैम्बियम होने की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी। तो ये ओपन है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ओपन। जाइलम और फ्लोएम तुम अगर देखोगे ऐसे हैं। ये जाइलम है, इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है। ये स्टेम की पहचान ही होती है, प्रोटोजाइलम एट सेंटर। इसे हम लोग कहते हैं एंड आर्च। रूट में एक्सार्च होती है, इसमें कैसी है? प्रोटोजाइलम जब सेंटर में होता है तो ये एंड आर्च है। एंड आर्च कंडीशन स्टेम में पाई जाती है, और रूट में प्रोटोजाइलम किनारे पर था, इधर, और रूट में प्रोटोजाइलम ऐसे था, इधर था किनारे पर। तो ये एक्सार्च कंडीशन थी। तो रूट में प्रोटोजाइलम किनारे पर इधर होता है एक्सार्च। रूट में एक्सार्च होती, स्टेम में कैसी है? प्रोटोजाइलम बीच में, एंड आर्च। फिर से देखो,
वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में लार्ज नंबर है, बहुत सारे हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिंग में है। कैसे है? रिंग में पाया जाना डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक वैस्कुलर बंडल को निकाल के देखो तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कैम्बियम भी नजर आ रहा है। ये कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम भी नजर आ रहा है। जबकि कैम्बियम होने की वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये ओपन है। कैसे वैस्कुलर बंडल है? जाइलम और फ्लोएम चूंकि एक ही रेडियस पे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम चूंकि एक ही रेडियस पे होते हैं, तो इसे बोलते हैं कंजॉइंट है। कैसे है? कंजॉइंट है। और जाइलम के केवल एक तरफ फ्लोएम नजर आ रहा है, जाइलम के केवल एक तरफ फ्लोएम नजर आ रहा है, तो कोलेटरल भी होते हैं। कैसे हैं ये? ज्यादातर पौधों में कोलेटरल होते हैं, कुकुरबिटा वगैरह में तो बाइकोलेटरल होते हैं। जाइलम के इधर भी फ्लोएम होता है और इधर भी होता, तो बाइकोलेटरल कहलाता है। लेकिन बहुत कम पौधों में होते हैं बाइकोलेटरल, कुकुरबिटा, कद्दू वगैरह में मिलते हैं। लेकिन यहां पर तुमको कोलेटरल मिल रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, तो बोलोगे कंजॉइंट है। कैसे हैं? आपस में जुड़े हैं, एक ही रेडियस पे है। जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े एक ही रेडियस पे, कंजॉइंट है। और कोलेटरल का मतलब जाइलम के केवल एक तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम है, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो कोलेटरल है। और बीच में कैम्बियम भी तो है, तो ये ओपन है। कैसे हैं? ओपन होते हैं। कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन है। कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन। ओपन का मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। अब जरा देखना, ये तो वैस्कुलर बंडल की बात हो गई। वैस्कुलर बंडल लार्ज नंबर है, एक रिंग में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं, कंजॉइंट है। जाइलम के केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, कोलेटरल है। और चूंकि बीच में कैम्बियम भी है, तो ये ओपन है। कैम्बियम होने की वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तने चौड़े हो जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। तो डाइकॉट पौधों के तने चौड़े हो जाते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पिथ देखो, पिथ काफी बड़ा है। डाइकॉट स्टेम में पिथ काफी बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। लार्ज और वेल डेवलप्ड पिथ इससे पहले तुमने कहां पढ़ा था? लार्ज और वेल डेवलप्ड पिथ इससे पहले तुमने कहां पढ़ा था? मोनोकॉट रूट। तो पिथ वेल डेवलप्ड तुम्हें दो जगह मिलेगा। पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड तुम्हें दो जगह मिलेगा, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट। एक तो यही मिल गया डाइकॉट स्टेम में, और दूसरा मिलेगा मोनोकॉट रूट में। तो दोनों में तुम्हें ध्यान रखना, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होता है। काफी बड़ा पिथ नजर आ रहा है। तो ये तो जनरल तुमने सीखा, डाइकॉट स्टेम कैसा दिखता है अंदर से। और डाइकॉट स्टेम में तुमने सनफ्लावर को देखा, क्या क्या देखा फिर से देखो। सबसे बाहर तो एपिडर्मिस से सिंगल लेयर्ड है, और मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? सामने देख के देखो ना, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस से किस चीज की बनी है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, और लीफ के पिटियोल में भी होता है। लीफ के, ये लिख लेना दोनों बातें, लीफ के पिटियोल में भी कोलेनकाइमा होता है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में भी होता है कोलेनकाइमा, और लीफ के पिटियोल में भी होता है। कॉर्टेक्स तीन हिस्से में बटा रहता है। तीन हिस्से क्या हो गए? आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो कोलेनकाइमा का बना है, हाइपोडर्मिस को आउटर कॉर्टेक्स माना जाता है, कोलेनकाइमा का बना है। मिडिल कॉर्टेक्स जो ग्रीन वाला है ये पेरेनकाइमा का बना है, और एंडोडर्मिस को कहा जाता है इनर कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर ढेर सारा स्टार्च होता है, तो डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं, स्टार्च शीथ कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आता है। पेरीसाइकिल वहां क्लियर नहीं, इधर देखो, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है। एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर है, मोटी दीवार वाला है, थिक वॉल्ड है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, और सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में है, अर्ध चंद्राकार टुकड़ों के रूप में है। लेयर के फॉर्म में नहीं है, सेमी ल्यूनर पैचेस।
पेरिसाइकिल के बाद आते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बहुत सारे लार्ज नंबर है और रिंग में है। कैसे है? रिंग में है। एक वैस्कुलर बंडल को देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी है और प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता है, यहां पे होता है। प्रोटोजाइलम सेंटर पे है तो यानी एंडार्च कंडीशन है। स्टेम में एंडार्च होती है और रूट में एक्सार्च कंडीशन होती है। रूट में प्रोटोजाइलम किनारे की तरफ होता है, परिधि की तरफ एक्सार्च होती है, और स्टेम में चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, प्रोटोजाइलम बीच में होता है। यहां इधर मेटाजाइलम, इधर प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता है, इसे एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, यानी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। कैम्बियम है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, ओपन वैस्कुलर बंडल है। कैसे है? ओपन। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे हैं, चिपके हुए हैं, कंजॉइंट है। जाइलम के केवल एक तरफ फ्लोएम है, कोलेटरल है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी मौजूद है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नजर आ रहा है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम भी है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो प्रोटोजाइलम देख रहे हो बीच में है, प्रोटोजाइलम किधर है? बीच में। से क्या बोलोगे? एंडार्च एट सेंटर। प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता है, इसे एंडार्च कहते हैं। ये स्टेम की पहचान है। और पित बहुत वेल डेवलप्ड होता है। डाइकॉट स्टेम में पित बहुत अच्छे से विकसित होता है, और ये पेरेनकाइमेटस होता है। पित पेरेनकाइमेटस होता है और बहुत अच्छे से विकसित होता है। पित पेरेनकाइमेटस होता है और बहुत अच्छे से विकसित होता है, ये ध्यान रखना। तो डाइकॉट स्टेम कर ले जाओगे। एक बार मोनोकॉट स्टेम देख लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स कितने हिस्से में बटा है? 3 हिस्से में बटा। आउटर, मिडिल और हाइपोडर्मिस को क्या कह रहे हो? आउटर कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स किस चीज का बना है? पेरेनकाइमा का। एंडोडर्मिस को क्या बोलते हो? एंडोडर्मिस को कहते हैं इनर कॉर्टेक्स, इसमें ढेर सारा स्टार्च है, तो इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। वैस्कुलर बंडल कैसे दिख रहे हैं? लार्ज नंबर है। कैसे हैं? रिंग में। कैसे हैं? रिंग में। कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन है, और पित काफी बड़ा है। पित काफी बड़ा है और पेरेनकाइमा का बना है। बड़ा पित दो जगह तुम्हें मिलेगा, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट। मोनोकॉट रूट में डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट। इसका फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में पित वेल डेवलप। हाँ, यहां पर रूट लिखना, इसको रूट लिख लेना बेटा। चलो गुड, यहां पर रूट लिखना है। पिथ वेल डेवलप्ड होता है, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट और रूट, इसको सही कर लो। अब मोनोकॉट स्टेम देखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। आते हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में ये मान लो तुम्हारा मक्के का स्टेम है, मेज। मेज कहते हैं मक्का। ये आउटलाइन डायग्राम, और ये कैसा है? सेल्यूलर। आउटलाइन डायग्राम में सेल्स नजर नहीं आती हैं, ये लो पावर में देखते हैं, माइक्रोस्कोप की लो पावर में। और इसके थोड़े से हिस्से को बड़ा करके हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप की हाई पावर में, तो यहां पे हमको सेल्स भी नजर आती हैं। ये सेल्यूलर डायग्राम, ये आउटलाइन डायग्राम, और ये सेल्यूलर। मोनोकॉट स्टेम में कौन सा स्टेम लिया? मेज, मक्का, मेज। अब स्टेम में देखो, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। क्या यहां पर हेयर नजर आ रहे हैं? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है विदाउट हेयर्स, विदाउट। यहां पर हेयर्स तो नजर नहीं आ रहे, विदाउट हेयर्स। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, लेकिन यहां की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। यहां की हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, किस चीज की बनी है? डाइकॉट स्टेम में किस चीज की बनी थी? वहां कोलेनकाइमा की बनी थी, और यहां स्क्लेरेनकाइमा। तो दो अंतर तो अभी नजर आ गए। एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है लेकिन विदाउट हेयर्स, वहां पे हेयर्स थे डाइकॉट स्टेम में।
एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, वहां कोलेनकाइमा की थी डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा। गेहूं, चावल और मक्का, व्हीट, राइस और मेज, ये मोनोकॉट होते हैं। इनके स्टेम थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। स्क्लेरेनकाइमा मोटी दीवार वाला टिश्यू है, इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन। इसकी सेल्स के में लिग्निन का जमा होता है। तो गेहूं, चावल और मक्के, इनके तने थोड़े से हार्ड होते हैं। सरसों डाइकॉट है, सनफ्लावर डाइकॉट है, इसके तने यंग स्टेम सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उसमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, वो इतना हार्ड नहीं होता। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड होता है। अब स्क्लेरेनकाइमेटस बने होने से फायदा भी है क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो तने को मजबूती देने के लिए, अरे गेहूं, चावल और मक्का के तने चौड़े थोड़ी ना होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो मजबूती देने के लिए कि तेज हवाएं चलेंगे, आंधी वगैरह, पेड़ जमीन पर ना लेट जाएं, लॉजिंग ना हो जाए, तो इसलिए उनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी, मजबूती देने के लिए। तो गेहूं, चावल और मक्के के तनों में हाइपोडर्मिस कैसी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा। यहां पे कॉर्टेक्स नहीं होता, कॉर्टेक्स होता ही नहीं मोनोकॉट स्टेम में। कॉर्टेक्स की जगह पर एक पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। ये जो हरा हरा पूरा भरा हुआ ना, पूरे स्टेम के अंदर भरा रहता है पेरेनकाइमेटस, पूरे स्टेम में भरा रहता है पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो यहां पे कॉर्टेक्स एज सच होता ही नहीं। डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स था और 3 जोन्स में बटा था, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। यहां पे कॉर्टेक्स ही नहीं है, यहां पे कॉर्टेक्स की जगह पे ग्राउंड टिश्यू है। किस चीज का बना है? पेरेनकाइमेटस होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। पेरेनकाइमा लिख लो, ऐसे याद कर लो, ये पेरेनकाइमा का बना होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है, और इसमें इनडेफिनिट वेस्कुलर बंडल है। यहां पर तुमको ना कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, ना एंडोडर्मिस नजर आ रही है, ना पेरीसाइकिल नजर आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ना कॉर्टेक्स दिख रहा है, कॉर्टेक्स की जगह तो हमको ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है, ना एंडोडर्मिस दिख रही है और ना ही पेरीसाइकिल, ये सब एब्सेंट है। तो मोनोकॉट स्टेम में ना कॉर्टेक्स है, ना एंडोडर्मिस है और ना ही पेरीसाइकिल है। केवल पूरे स्टेम के अंदर भरा हुआ है पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भरा रहता है। इसमें वहां पे लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल थे, यहां इनडेफिनिट है, असंख्य है। वहां वेस्कुलर बंडल बहुत सारे हैं, आप उनको गिन सकते हो, लेकिन यहां पर इनडेफिनिट है, इनको गिनने में दिक्कत होगी। वेस्कुलर बंडल वहां से बहुत ज्यादा है, यहां वहां लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल थे, यहां इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट और बहुत ज्यादा है। वहां वेस्कुलर बंडल रिंग्स में थे, किसमें थे? रिंग में थे, रिंग रिंग चक्र में थे। और यहां वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड यानी बिखरे हैं। यहां वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? स्कैटर्ड यानी बिखरे होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं। इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं। तो कौन से स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं? मोनोकॉट स्टेम यानी मेज में, मेज मक्का। अब एक चीज और ध्यान देना, वेस्कुलर बंडल बहुत सारे इनडेफिनिट हैं और ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं, लेकिन किनारे वाले छोटे हैं, ध्यान देख रहे हो ना? कौन से बड़े हैं? बीच वाले बड़े हैं, बीच वाले छोटे हैं, किनारे वाले? किनारे वाले छोटे हैं। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल इन साइज। पेरिफेरल कहते हैं परिधि वाले, किनारे वाले वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। ये छोटे वाले, बीच वाले बड़े हैं, किनारे वाले छोटे हैं। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? ये छोटे होते हैं। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक चीज और पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं, वेस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से। हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीट पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ रहती है स्क्लेरेनकाइमेटस, वहां पे नहीं थी, यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट पाई जाती है।
तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल लार्ज नंबर थे, यहां इनडेफिनेट है। यहां कितने हैं? यहां असंख्य है, इनडेफिनेट। वहां पे वैस्कुलर बंडल एक रिंग में थे और यहां स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। और किनारे वाले वैस्कुलर बंडल छोटे साइज के हैं। पेरिफेरल कैसे हैं? छोटे हैं। हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट भी नजर आ रही है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या नजर आ रही है? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट भी नजर आ रही है। इधर आ जाओ इस वाले डायग्राम में, एक वैस्कुलर बंडल को देखो जरा। एक वैस्कुलर बंडल को अगर देखो, ये सब वैस्कुलर बंडल है, ये सब वैस्कुलर बंडल है, ये सब वैस्कुलर बंडल। एक वैस्कुलर बंडल को अगर तुम देखोगे तो तुम कायदे से देखो, इस वाले को देखो, ये है प्रोटोजाइलम। ये जो प्रोटोजाइलम है, ये किधर है? सेंटर की तरफ है या परिधि की तरफ? पेरिफेरी। अरे भैया ये प्रोटोजाइलम है बड़ा वाला, ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम किधर है? सेंटर की तरफ है। किधर है? प्रोटोजाइलम ये छोटा वाला, ये सेंटर की तरफ है, एट दी सेंटर। सेंटर को बोलते हैं हम एंड आर्च है। कैसा है ये? स्टेम में एंड आर्च ही होता है। स्टेम और रूट की पहचान ही है ये। अगर तुम माइक्रोस्कोप में प्रोटोजाइलम देख लोगे कहां पर है, अगर सेंटर की तरफ है तो निश्चित रूप से स्टेम होगा, और अगर पेरिफेरी की तरफ है, किनारे की तरफ है प्रोटोजाइलम, तो वो निश्चित रूप से रूट होगा। क्या होगा? तो रूट और स्टेम को पहचानने का ही तरीका भी है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, इसे बोलते हैं एंड आर्च, स्टेम में मिलता है। और अगर ये प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है, जैसे रूट में होता है, तो उसे एक्सार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सार्च। तो प्रोटोजाइलम को देख के तुम पहचान सकते हो स्टेम है या रूट है। अब जरा देखो, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, ये एंड आर्च है, लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी कैविटी पाई जाती है, वाटर फिल्ड कैविटी पाई जाती है। पानी से भरी हुई एक कैविटी पाई जाती, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी हुई कैविटी पाई जाती है। प्रोटोजाइलम के सामने, ये प्रोटोजाइलम, इसके सामने पानी से भरी कैविटी। तो वैस्कुलर बंडल इनडेफिनिट है, बहुत सारे हैं, स्कैटर्ड हैं ग्राउंड टिश्यू में। फिर से देखो, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं। इनमें किनारे वाले वैस्कुलर बंडल साइज में छोटे हैं, किनारे वाले कैसे हैं? साइज में छोटे हैं। हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या नजर आ रही है? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। वहां पर नहीं थी, डाइकॉट स्टेम में ये नहीं थी, यहां पर है स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। एक वैस्कुलर बंडल को देखोगे तो ये प्रोटोजाइलम जो होता है, ये सेंटर की तरफ है, यानी प्रोटोजाइलम एंड आर्च है, और प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी हुई एक कैविटी है, वाटर कैविटी है, जो मोनोकॉट स्टेम यानी मक्के के, मेज के स्टेम में नजर आती है। ये वाटर कैविटी डाइकॉट स्टेम में नहीं होती है। एक बार सवाल आया है, पानी से भरी हुई वाटर कैविटी कौन से स्टेम में मिलती है? मोनोकॉट स्टेम या मेज कह लो, मक्के में, मेज, मक्के में होती है मेज स्टेम, मेज मोनोकॉट है। अब फ्लोएम देखो, फ्लोएम इधर है, इधर फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं, कंजॉइंट। कैसे हैं? कंजॉइंट होते हैं। जाइलम के केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, जाइलम के केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये जाइलम है, और उसके केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो ये कोलेटरल है। कैसा है? कोलेटरल। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, तो वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है। जाइलम के केवल बाहर की तरफ ही फ्लोएम है, तो ये कोलेटरल है। कैसा है? कोलेटरल। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता। मोनोकॉट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता, तो ये क्लोज्ड है। कैसे हैं? यानी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ बंद है, दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब आते हैं
पित्त तो नजर नहीं आ रहा, यहां पे पित्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन गेहूं और चावल में देखोगे बीच में कैविटी पाई जाती है, अंदर से तने खोखले होते हैं। शायद तुमने खेतों में देखा हो, गेहूं के जो तना है वो अंदर से खोखला मिलता है। पित्त तो नहीं होता मोनोकॉट स्टेम में, लेकिन कभी कभी पित्त कैविटी होती, कभी कभी पित्त कैविटी पाई जाती, जैसे बीज में होती, गेहूं में। मक्के में तो नहीं दिख रही है, लेकिन गेहूं में बीज के अंदर आपको पित्त की जगह पर एक बीच में खोखला होता है, पित्त कैविटी होती। क्या होती है? तो कुछ मोनोकॉट स्टेम में पित्त तो नहीं दिख रहा, उसकी जगह पर आपको दिख रही है पित्त कैविटी। क्या है? पित्त कैविटी। नॉर्मली मोनोकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन पित्त वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ स्टेम जैसे वीट वगैरह में, गेहूं वगैरह में एक पित्त कैविटी मिलती है, नजर आती है। तो मोनोकॉट स्टेम में फिर से देख लो फाइनल। एपिडर्मिस कितने लेयर की है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है, और हेयर्स नहीं होते, इस पे हेयर्स नहीं होते। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी। किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। ये है हाइपोडर्मिस, ये स्क्लेरेनकाइमा, ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। फिर अंदर ना कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, ना एंडोडर्मिस नजर आ रही है, ना पेरिसाइकिल नजर आ रही है, ये सब है नहीं। सीधे आते हैं वेस्कुलर बंडल के पास। वेस्कुलर बंडल इनडेफिनिट है, असंख्य है, और ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हैं। यहां पे कॉर्टेक्स की जगह पे ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है, जो पूरे तने के अंदर भरा हुआ है, ये पेरेनकाइमेटस होता है। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, और इनडेफिनिट नंबर ऑफ असंख्य वेस्कुलर बंडल इसमें बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है। वेस्कुलर बंडल कैसे है? स्कैटर्ड है, और किनारे वाले जो है काफी छोटे हैं। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल साइज में छोटे होते हैं। एक वेस्कुलर बंडल को अगर देखोगे तुम, ये कॉन्जॉइंट होता है, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हैं। जाइलम के केवल एक तरफ फ्लोएम है, कोलेट्रल है, और बीच में कैम्बियम नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम जुड़े हैं, कॉन्जॉइंट, एक ही रेडियस पे है। जाइलम के केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, कोलेट्रल है, और बीच में कैम्बियम नहीं है, तो वो क्लोज्ड है, यानी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ बंद है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। लेकिन प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, यानी एंड आर्च होता है, और प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी हुई एक वाटर फिल्ड कैविटी होती, वाटर कैविटी पाई जाती। पित्त तो होता नहीं है, लेकिन कुछ मोनोकॉट स्टेम में पित्त की जगह पे पित्त तो होता ही नहीं, पित्त कैविटी होती। क्या होती है? पित्त कैविटी। सब में नहीं होती, वीट वगैरह में मिलती है अंदर पित्त कैविटी। इसको एक देखते हैं, फिर एक साथ देख लेते हैं। पहले थ्योरी देखते हैं, फिर एक साथ देखते हैं। इसका फोटो ले लो, थोड़ा स्पीड पकड़ो, पीछे छूट जाओगे। बहुत रफ्तार से दुनिया भाग रही है। तो बताओ कौन से ऐसे स्टेम हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं? डाइकॉट या मोनोकॉट? कौन से ऐसे स्टेम हैं जिनमें पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है? मोनोकॉट स्टेम। कौन से ऐसे स्टेम हैं जिनमें प्रोटोजाइलम के सामने वाटर कैविटी पाई जाती है? मोनोकॉट स्टेम में। कौन से ऐसे स्टेम है जिसमें कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड है तीन जोन्स में? डाइकॉट स्टेम। कौन से ऐसे स्टेम है जिनमें एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं? डाइकॉट स्टेम में। कौन से ऐसे स्टेम है जिसमें पिथ वेल डेवलप्ड है? डाइकॉट स्टेम। कौन से ऐसे वेस्कुलर बंडल हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है? डाइकॉट स्टेम। कर लेना, कुछ नहीं है। अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार अच्छे से पढ़ो, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। उतना धैर्य नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो जल्दी चीजें मिल जाए, दुनिया में हासिल हो जाए। अपने को काबिल बनाओ, पहले सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। चलो अब इन दोनों में तुलना करते हैं। यहां पर पहले थ्योरी में देखते हैं। एपिडर्मिस की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम में सिंगल लेयर्ड विद मल्टी सेल्यूलर हेयर।
अब वो डायग्राम्स को ध्यान रखना। डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है लेकिन मल्टी सेल्यूलर हेयर्स पाए जाते हैं। मोनोकॉट में भी सिंगल लेयर्ड है लेकिन हेयर्स नहीं है, लेकिन हेयर्स नहीं होते। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकॉट स्टेम पतले तो जरूर होते हैं लेकिन हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस की वजह से थोड़े से हार्ड होते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नहीं तो हार्ड होना लाजमी है। तो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस है। डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है और 3 जोन्स में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स कोलेनकाइमा का बना है, कोलेनकाइमेटस है। हाइपोडर्मिस को ही आउटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, कोलेनकाइमेटस है। मिडिल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस और इनर कॉर्टेक्स जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और उस एंडोडर्मिस के अंदर ढेर सारा स्टार्च पाया जाता है। उस एंडोडर्मिस में ढेर सारा स्टार्च है तो इस एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च शीट कहते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स 3 हिस्से में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में बटा होता है। आउटर कॉर्टेक्स कोलेनकाइमेटस, मिडिल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस, इनर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस को कहते हैं। एंडोडर्मिस में ढेर सारा स्टार्च है तो एंडोडर्मिस को हम लोग कहते हैं स्टार्च शीट। डाइकॉट स्टेम में तुमने ये तीनों देखे, मोनोकॉट में सब कुछ है नहीं। मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स एब्सेंट है लेकिन कॉर्टेक्स की जगह पर पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। मोनोकॉट स्टेम में पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स एब्सेंट है, उसकी जगह पे पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस में स्टार्च पाया जाता है ढेर सारा, इसलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट कहते हैं। और एंडोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है ही नहीं। डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल स्क्लेरेनकाइमेटस है, यानी थिक वॉल्ड होता, मोटी दीवार वाला, एंड प्रेजेंट अबव द फ्लोएम, ये फ्लोएम के ऊपर है। ये एंडोडर्मिस के नीचे होता और फ्लोएम के ऊपर होता है, और सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में, किस फॉर्म में है? अर्धचंद्राकार टुकड़ों के रूप में है। तो डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये फ्लोएम के ऊपर है और एंडोडर्मिस के नीचे होता है और सेमी लूनर पैचेस के रूप में है। मोनोकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल नहीं है, पेरीसाइकिल नहीं होता। हाँ, मेडुलरी रेस थोड़ा सा रह गया था, मेडुलरी रेस पाई जाती है। डाइकॉट स्टेम में मेडुलरी रेस होती हैं। ये मेडुलरी रेस पाई जाती हैं वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। ये डाइकॉट स्टेम है, इस डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं ढेर सारे। इन वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में पाई जाती है पेरेनकाइमेटस मेडुलरी रेस। ये है वैस्कुलर बंडल, इनके बीच में पाई जाती है पेरेनकाइमेटस मेडुलरी रेस, ये होती है। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में तुम्हें क्या मिलेंगी? वैस्कुलर बंडल के बीच में मिलती है पेरेनकाइमेटस मेडुलरी रेस। ये डाइकॉट स्टेम में मिलेंगी। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के बीच में नजर आती है पेरेनकाइमेटस, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मिलती है पेरेनकाइमेटस मेडुलरी रेस, जो चौड़े तनों में किनारों तक पानी ले जाती है। इसे कहते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये वैस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है और चौड़े तनों में किनारों तक पानी ले जाती है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अरे डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, चौड़े हो जाते हैं तो किनारे तक पानी के ऊपर तो जा रहा है जाइलम से, लेकिन किनारे पानी कैसे जाएगा? ऊपर तो पानी अपवर्ड कंडक्शन तो जाइलम कर देता है, लेकिन चौड़े तनों में किनारे तक पानी ले जाना, इसे बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। ये करती है मेडुलरी रेस। कौन करती है? मेडुलरी रेस। अब वैस्कुलर बंडल, यहां पे मेडुलरी रेस नहीं होती, यहां के तने पतले होते हैं ना, तो इनको मेडुलरी रेस की जरूरत ही नहीं है। मोनोकॉट स्टेम में मेडुलरी रेस नहीं होती। वैस्कुलर बंडल, यहां वैस्कुलर बंडल लार्ज नंबर है,
और रिंग में पाए जाते हैं। यहां इनडेफिनिट असंख्य हैं और स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। तो डाइकॉट स्टेम में लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल है, लेकिन वो रिंग में है। कैसे हैं? रिंग में पाए जाते हैं। जबकि मोनोकॉट स्टेम में इनडेफिनिट है, असंख्य है, और वो बिखरे हुए हैं, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हैं। और पेरिफेरल यानी किनारे वाले साइज में छोटे भी तो हैं। मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए हैं, लेकिन पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल स्मॉल इन साइज। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। जो किनारे की तरफ, परिधि की तरफ होते हैं वैस्कुलर बंडल, वो साइज में छोटे हैं। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और ओपन होते हैं। यहां पर भी वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज्ड है। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये ओपन है। यहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता नहीं है, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल कैसे है? क्लोज्ड है। वैस्कुलर बंडल कैसे है? वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में हमने अलग से तुम्हें बताया, वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। वैस्कुलर बंडल चारों तरफ से घिरे रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से। वैस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस कौन से स्टेम में? मोनोकॉट स्टेम। मेज यानी मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है। एक पानी से भरी हुई कैविटी पाई जाती है मोनोकॉट स्टेम में। अ वाटर कैविटी इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के सामने एक पानी से भरी हुई कैविटी पाई जाती है। कौन से स्टेम में? मोनोकॉट यानी मेज के स्टेम में। यह भी ध्यान रखना। तो मेडुलरी रेस पाई जाती है डाइकॉट स्टेम में, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में होती हैं। ये पेरेनकाइमा की बनी होती हैं और ये किनारे तक पानी ले जाती हैं चौड़े तनों में। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो तने इतने इतने चौड़े हो जाते हैं। तो ये मेडुलरी रेस किनारे तक पानी ले जाती हैं, रेडियल कंडक्शन करती हैं। वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में लार्ज नंबर है और रिंग में पाए जाते हैं। वहां पर वैस्कुलर बंडल इनडेफिनिट है और ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। किनारे वाले साइज में छोटे भी हैं, पेरिफेरल। यहां पे वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और ओपन है। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है। यहां पर भी कंजॉइंट है, यहां पर भी जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे है। यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, ओपन है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ओपन है, दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता, तो ये क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बंद है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट मिलती है और प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी हुई एक कैविटी होती है, वाटर फिल्ड कैविटी, मोनोकॉट स्टेम में दिखती है। पित्त की बात करते हैं। पित्त जो है वो पेरेनकाइमेटस है विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। डाइकॉट स्टेम में पित्त पेरेनकाइमा का बना है, वेल डेवलप्ड है। पित्त वेल डेवलप्ड है और सेल्स के बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है। कोशिकाओं के बीच में अंतःकोश की अवकाश भी है। तो पित्त जो होता है पेरेनकाइमेटस से काफी बड़ा है और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतःकोश की अवकाश भी है। तो डाइकॉट स्टेम में पित्त वेल डेवलप्ड है। पित्त वेल डेवलप्ड दो जगह था, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट आया हुआ सवाल है। यहां पे पित्त एब्सेंट है, पित्त तो होता नहीं, लेकिन समटाइम्स अ पित्त कैविटी इज प्रेजेंट। लेकिन कभी कभी पित्त की जगह पर अंदर से तना खोखला होता है, यानी पित्त कैविटी होती है। वीच वगैरह में, गेहूं वगैरह में पित्त कैविटी मिलती है। एक साथ देखो, दोनों डायग्राम को कंपेयर करो। ये है, एक साथ अगर देखो, ऊपर है डाइकॉट स्टेम और नीचे है मोनोकॉट स्टेम। दोनों का की एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। अब जरा देखो गौर, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेम है जिसकी एपिडर्मिस पे मल्टी सेल्यूलर हेयर है? डाइकॉट स्टेम। दिख रहे मल्टी सेल्यूलर हेयर? इनमें से कौन सा स्टेम है जिनके हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है? डाइकॉट। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है।
इनमें से कौन सा स्टेम है जिसमें कॉर्टेक्स 3 जोन्स में बटा है? डाइकॉट स्टेम में आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, ये डाइकॉट स्टेम में। यहां पे कॉर्टेक्स की जगह पे ग्राउंड टिश्यू है, क्या है? और बहुत सारा पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस में ढेर सारा स्टार्च होता है, उसे स्टार्च शीट कहते हैं। मोनोकॉट स्टेम में ना एंडोडर्मिस होता है ना पेरिसाइकल होता, ना पेरिसाइकल। डाइकॉट स्टेम का पेरिसाइकल थोड़ा अलग तरह का है। ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा का बना है, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर है और सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में है, अर्धचंद्राकार टुकड़ों के रूप में है। तो डाइकॉट स्टेम में तुमको पेरिसाइकल मिलता है और ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस और सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में। तो मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर है, डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस पे मल्टी सेलुलर हेयर है, मोनोकॉट स्टेम की एपिडर्मिस पे मल्टी सेलुलर हेयर नहीं है। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है और मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स 3 हिस्से में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स यानी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, मिडिल कॉर्टेक्स यानी पेरेनकाइमा का बना है और इनर कॉर्टेक्स को एंडोडर्मिस कहते हैं। इसमें ढेर सारा स्टार्च है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स जैसा कुछ है नहीं, यहां पर एक पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पूरा भरा हुआ है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल लार्ज नंबर है, यहां इनडेफिनिट है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में ये स्कैटर्ड है। कैसे हैं? स्कैटर्ड है और किनारे वाले छोटे हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल छोटे हैं। डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और ओपन है, इसमें कंजॉइंट और क्लोज्ड है, कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट पाई जाती है, जो डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट नहीं होती है। मोनोकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम के सामने पानी से भरी हुई एक कैविटी पाई जाती है, वाटर कैविटी पाई जाती है। किसके सामने? प्रोटोजाइलम। कौन से स्टेम में? मोनोकॉट स्टेम में होती है, प्रोटोजाइलम से भरी हुई कैविटी मिलती है। यह ध्यान रखना, पिथ जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है डाइकॉट स्टेम में, और सेल्स ये पेरेनकाइमेटस होता है, सेल्स के बीच में होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। पिथ में वेल डेवलप्ड है डाइकॉट स्टेम। यहां पे पिथ जैसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ मोनोकॉट स्टेम जैसे वीच वगैरह में अंदर के तने खोखले होते हैं, यानी पिथ कैविटी होती है। क्या होती है? पिथ कैविटी। कर ले जाओगे ना? पिक्चर क्रिएट हो रही है दिमाग में, ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है? अगर बनने लग जाए तो इसका मतलब तुम सीख रहे हो, बढ़िया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी। देखो, डाइकॉट लीफ को हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ और मोनोकॉट लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। डाइकॉट लीफ को कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ और मोनोकॉट लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। डाइकॉट में तुम्हें हमें एक एग्जांपल हमने बताया था, क्या बताया था? सनफ्लावर बताया था। तो यहां पे सनफ्लावर लिख सकते हो, मान लो सनफ्लावर है। डाइकॉट लीफ में तुम्हारा सनफ्लावर हो गया। ये हो गया सनफ्लावर। और मोनोकॉट लीफ में यहां पर मेज लिख लो। क्या लिख लो? मेज लिख लो, मेज, मक्के की लीफ। डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं?
डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। इसको डॉर्सी वेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डॉर्सल सरफेस, ये पत्ती है, इसकी ऊपरी और निचली सतह अलग अलग तरह की होती है। स्टोमेटा यूजुअली निचली सतह पे होते हैं। ये पत्ती तुमने ऐसे पकड़ रखी है, डाइकॉट लीफ सनफ्लावर की लीफ, या मस्टर्ड ले लो, सरसों की लीफ, वो भी डाइकॉट है। तो ऊपर की सतह पे सामान्यतः स्टोमेटा नहीं होते और निचली सतह पे सामान्यतः स्टोमेटा होते हैं। तो इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग तरह की होती है, तो इसीलिए कहलाती है डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। तो डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग तरह की है। स्टोमेटा सामान्यतः वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, निचली सतह पे। ऊपरी सतह को डॉर्सल यानी अडैक्सियल कहते हैं, अडैक्सियल, और निचली सतह को कहते हैं वेंट्रल यानी अबैक्सियल, अबैक्सियल। स्टोमेटा कहां होते हैं? निचली सतह पे होते हैं, अबैक्सियल। तो डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल क्यों कहा जाता है? डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डॉर्सल सरफेस अलग तरह की है और वेंट्रल सरफेस अलग तरह की है। स्टोमेटा ऊपर अक्सर नहीं मिलते हैं, स्टोमेटा नीचे की सतह पे मिलते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया डॉर्सी वेंट्रल। यूजुअली ऑन लोअर सरफेस, स्टोमेटा कहां है? लोअर सरफेस पे होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। कुछ पत्तियों में ऐसा भी होता है। स्टोमेटा आर यूजुअली कन्फाइंड टू लोअर सरफेस, या लोअर सरफेस पे ज्यादा है, अपर सरफेस पे थोड़े बहुत इक्का दुक्का मिल जाएंगे। तो डाइकॉट लीफ की अपर और लोअर एपिडर्मिस अलग अलग तरह की होती है। जब डाइकॉट लीफ का तुम सेक्शन काटोगे तो अपर और लोअर एपिडर्मिस अलग अलग तरह की है। तो ये लीफ अपर कहते हैं डॉर्सल, अडैक्सियल, और लोअर का मतलब वेंट्रल यानी अबैक्सियल। दोनों सतहें अलग अलग तरह की हैं, इसलिए लीफ है डॉर्सी वेंट्रल। क्या है? स्टोमेटा कहां है सामान्यतः? स्टोमेटा नीचे की सतह पे होते हैं, लोअर सरफेस पे। तो लीफ जो होती है वो हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो का मतलब निचली सतह पे होते हैं। मोनोकॉट लीफ आओ, जैसे मेज के लिए, इसको आइसोबाइलेटरल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने स्टोमेटा इधर होते हैं उतने स्टोमेटा इधर होते हैं। तो अपर और लोअर सरफेस एक जैसी होती है। इस पत्ती को ऐसे पलट दो तो पहचान ही नहीं पाओगे कौन सी अपर सरफेस है कौन सी लोअर सरफेस है। तो मोनोकॉट लीफ की अपर और लोअर सरफेस एक समान होती है। जितने स्टोमेटा इधर होते हैं उतने ही लगभग इधर भी होते हैं। आइसो का मतलब एक समान, इसकी ऊपरी और निचली सतह एक समान होती है, आइसोबाइलेटरल लीफ, और दोनों पर स्टोमेटा होते हैं बराबर संख्या में। तो लीफ कहलाती है एम्फीस्टोमेटिक। क्या कहलाती है? एम्फीस्टोमेटिक। स्टोमेटा प्रेजेंट इक्वली ऑन बोथ द सरफेस। जितने स्टोमेटा ऊपर की सतह पे उतने ही स्टोमेटा निचली सतह पर होते हैं। तो दो बातें तुमने जान ली, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में दो बातें क्या तुमने जान ली? पहली बात, डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डॉर्सल और वेंट्रल यानी अपर और लोअर सरफेस अलग अलग तरह की है, इसलिए नाम पड़ गया डॉर्सी वेंट्रल। और इसमें स्टोमेटा सामान्यतः निचली सतह पर होते हैं, या कह लो निचली सतह पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो इसकी ऊपरी और निचली सतह भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो डॉर्सल वेंट्रल सरफेस अलग अलग तरह की तो हो गई डॉर्सी वेंट्रल। स्टोमेटा नीचे है, ज्यादा स्टोमेटा नीचे या स्टोमेटा नीचे तो हाइपोस्टोमेटिक है। कैसी है? हाइपो। मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल है, जैसी ऊपरी सतह है वैसे निचली सतह, दोनों एक जैसी है। आइसो का मतलब एक समान, जितने स्टोमेटा ऊपर है लगभग उतने ही नीचे स्टोमेटा है। तो ये एम्फीस्टोमेटिक है। कैसी है? एम्फीस्टोमेटिक है। अब एक एक करके तुलना कर लेते हैं। डायग्राम से देखो, एक साथ डायग्राम देखो। ये है डाइकॉट लीफ और ये है मोनोकॉट लीफ। ऊपर वाली डाइकॉट और नीचे मोनोकॉट लीफ। जब डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का आप सेक्शन काटते हो लमाइना के पास, ये लमाइना पत्ती का चौड़ा वाला भाग, पत्ती के तीन पार्ट होते हैं ना,
पत्ती के 3 पार्ट होते, लीफ, बेस, पेटियोल और लमाइना। ये लीफ बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया, ये लमाइना हो गया। जब इस पत्ती का तुम ऐसे सेक्शन काटोगे, वर्टिकल सेक्शन, इस लमाइना को तुम वर्टिकल सेक्शन काटोगे और काटने के बाद इसको पलट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे। इस टुकड़े को, ऐसे टुकड़े काट रहे हो पत्ती के, एक टुकड़े को तुमने पलट करके माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा अंदर। एक पत्ती ऐसे रख ली तुमने और ब्लेड से ऐसे ऐसे टुकड़े काट रहे हो, वर्टिकल सेक्शन। इसमें वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, स्टेम में काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, और इसमें वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, लंबवत, ऐसे काटते हैं पत्ती। तो ऐसे पत्ती के लमाइना को तुमने काटा वर्टिकल सेक्शन, और जब पलट करके देखा तो डाइकॉट लीफ ऐसे दिखेगी और मोनोकॉट लीफ ऐसी। यहां पर 2 एपिडर्मिस दिखती है। क्या दिख रही है? 2 एपिडर्मिस दिखती है, एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस को हम लोग कहते हैं अडैक्सियल। अडैक्सियल का मतलब हो गया, अडैक्सियल का मतलब हो गया अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को आपको क्या बोलते हो? अपर एपिडर्मिस को अडैक्सियल बोलते हो, और लोअर एपिडर्मिस को, नीचे वाली एपिडर्मिस को बोलते हो अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो पत्ती में तुम्हें कितनी एपिडर्मिस नजर आ रही हैं? 2 एपिडर्मिस नजर आ रही हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली को कहते हो अडैक्सियल और नीचे वाली को तुम कहते हो अबैक्सियल। नीचे वाली को कहते हो अबैक्सियल। अडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में एक बहुत बड़ा सा टिश्यू भरा है। इस टिश्यू को मेसोफिल कहते हैं। पत्ती का यह ग्राउंड टिश्यू है। इससे पहले भी हमने बताया था मेसोफिल के बारे में। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो ये टिश्यू भरा हुआ है, ये टिश्यू कहलाता है मेसोफिल। इसे क्या बोलोगे? ये मेसोफिल कहलाता है। तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है, ये टिश्यू, इसको मेसोफिल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मेसोफिल कहा जाता है। पहले डाइकॉट स्टेम में डाइकॉट लीफ में देखते हैं मेसोफिल। डाइकॉट लीफ में जो मेसोफिल है, अच्छा एक चीज और देख लेना पहले। स्टोमेटा तुमको यहां दिख रहे हैं लोअर सरफेस पे। स्टोमेटा कहां दिख रहे हैं? स्टोमेटा की जो ओपनिंग है इसे स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा तुमको नजर आ रहे हैं लोअर एपिडर्मिस पे। तो लीफ डाइकॉट लीफ होती है हाइपोस्टोमेटिक। कैसी है ये? हाइपोस्टोमेटिक। इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग तरह की है। ये डॉर्सल हो गई, ये वेंट्रल हो गई, ये अडैक्सियल या अबैक्सियल। क्या दोनों सतहें एक जैसी हैं? अलग अलग, अलग अलग है। स्टोमेटा कहां दिख रहे हैं? लोअर सरफेस पर, अबैक्सियल सरफेस पे दिख रहे हैं। तो इसलिए पत्ती का नाम पड़ गया डॉर्सी वेंट्रल। और स्टोमेटा चूंकि नीचे दिख रहा है तो ये हाइपोस्टोमेटिक है। कैसी है? हाइपोस्टोमेटिक। मोनोकॉट लीफ को देखो। मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा यहां पर भी दिख रहा है ये, और स्टोमेटा यहां पर भी दिख रहा है। जितने स्टोमेटा ऊपर की सतह पे होते हैं उतने ही स्टोमेटा तो निचली सतह पर भी होते हैं। तो ये लीफ कहलाती आइसोबाइलेटरल, यानी मोनोकॉट जो लीफ है उसकी ऊपरी और निचली सतहें एक समान होती हैं। जितने स्टोमेटा ऊपर है उतने ही लगभग नीचे हैं। आइसोबाइलेटरल। कैसी है? स्टोमेटा चूंकि दोनों सतह पर है तो ये एम्फीस्टोमेटिक है। कैसी है? एम्फीस्टोमेटिक। यहां निचली सतह पे थे डाइकॉट लीफ में तो हाइपोस्टोमेटिक। स्टोमेटा ऊपर भी है नीचे भी है तो एम्फीस्टोमेटिक है मोनोकॉट लीफ। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है इसे क्या बोलोगे? मेसोफिल। मेसोफिल पत्ती का ग्राउंड टिश्यू है। इसकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेसोफिल की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है मेसोफिल में। इधर देखना, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के मेसोफिल में अंतर है। क्या अंतर है? डाइकॉट लीफ का जो मेसोफिल तुम देख रहे हो वो 2 हिस्से में बटा हुआ है। ऊपर पेलिसेड मेसोफिल है, नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल है। तो कौन सी पत्ती में मेसोफिल 2 हिस्से में बटा है? पेलिसेड और स्पॉन्जी में। डाइकॉट यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां पेलिसेड जैसा कुछ नहीं दिख रहा, स्पॉन्जी जैसा दिख रहा है, लेकिन पेलिसेड वाला मोनोकॉट लीफ में नहीं है। तो मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल विभक्त नहीं होता, पेलिसेड और स्पॉन्जी में यहां पर केवल स्पॉन्जी जैसा नजर आ रहा है बस। तो कौन सी पत्ती में पेलिसेड और स्पॉन्जी
मीजोफिल पाया जाता है? डाइकॉट लीफ। पैलिसेड ऊपर है या स्पॉन्जी ऊपर है, जरा बताओ। अरे पैलिसेड ऊपर है यानी अडैक्सियल, अडैक्सियल ऊपर मतलब अडैक्सियल। स्पॉन्जी नीचे है, नीचे मतलब अबैक्सियल। पैलिसेड ऊपर होता है अडैक्सियल और स्पॉन्जी नीचे होता है अबैक्सियल। पैलिसेड की सेल्स जो होती है पिलर जैसी, खंबे जैसी हैं। पैलिसेड की कोशिकाएं खंबे जैसी हैं और बहुत करीब करीब हैं। कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं नजर आ रहा, तो खंबे जैसी कोशिकाएं होती है पैलिसेड की और बिल्कुल आपस में चिपकी है, लंबी लंबी सेल से इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड सेल है, खंबे जैसी पिलर जैसी पैलिसेड की सेल है और इनमें ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ज्यादा होता है स्पॉन्जी से, तो ये गहरे हरे रंग की दिखा रखी है, गहरे हरे रंग की दिखा रखी है, इसका मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल अधिक होता है स्पॉन्जी मेसोफिल की तुलना में। अरे लाइट ऊपर से आ रही है तो सबसे पहले पैलिसेड के पास पहुंचेगी और पैलिसेड की सेल्स के अंदर ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये बढ़िया से फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बताओ फिर से, कौन सी पत्ती है, कौन सी लीफ है जिसमें मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभक्त है? डाइकॉट। मोनोकॉट में पैलिसेड नहीं है, यहां पर केवल मेसोफिल जैसा दिखता है। पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता मोनोकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ में पैलिसेड ऊपर है या नीचे है? ऊपर का मतलब एडैक्सियल है और स्पॉन्जी अबैक्सियल नीचे है। पैलिसेड की सेल इलॉन्गेटेड यानी लंबी लंबी है और एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, बहुत करीब करीब हैं और इनमें ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है, ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बढ़िया से फोटोसिंथेसिस करती हैं। पैलिसेड के नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल है। स्पॉन्जी मेसोफिल की सेल अंडाकार भी है, अंडे जैसे भी है और गोल भी है। तो स्पॉन्जी मेसोफिल की सेल ओवल या राउंडेड है, ओवल यानी अंडाकार है, गोल यानी राउंडेड है और सेल्स के बीच में बड़े बेयर एयर कैविटीज यानी एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। स्पॉन्जी पेरेनकाइमा की सेल्स के बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस हैं। क्या है ये? एयर स्पेसेस पाए जा रहे हैं। अब आते हैं मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में तुम अगर कायदे से देखो तो मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइडेड नहीं है, केवल मेसोफिल जैसा स्पॉन्जी जैसा दिख रहा है और इसी स्पॉन्जी मेसोफिल जैसा जो दिख रहा है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करती है। अब जरा अंदर आते हैं, वेस्कुलर बंडल देखते हैं या कह लो स्टील कह लो, ये बीच में तुमको वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, ये वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल पत्तियों में अक्सर वहां पर होते हैं जहां पर वेन्स होती हैं, वेन्स पत्तियों में शिराएं होती है ना, ये शिराएं, ये तो वेस्कुलर बंडल इन वेन्स के अंदर होते हैं और कहा जाता है जितनी मोटी वेन है उतने ही बड़े साइज के होते हैं वेस्कुलर बंडल। सबसे मोटी वेन कौन सी होती है? मिडरिब। तो मिडरिब का वेस्कुलर बंडल काफी बड़े साइज का होता है। तो जब पत्ती को हम काटते हैं तो शिराओं के अंदर हमको नजर आते हैं वेस्कुलर बंडल, शिराओं के अंदर मिलते हैं वेस्कुलर बंडल, ये हम पहले भी बता चुके हैं तुम्हें। तो वेन्स कंटेन वेस्कुलर बंडल और जितनी चौड़ी मोटी वेन होगी, जैसे मिडरिब काफी मोटी होती है तो उसमें वेस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होगा, वेस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होता है। वेस्कुलर बंडल चारों तरफ से घिरा रहता है पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से, चाहे वो डाइकॉट लीफ हो चाहे वो मोनोकॉट लीफ हो, ये चारों तरफ से घिरा रहता है बंडल शीथ से, पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से घिरा रहता है। बंडल शीथ तुमने मोनोकॉट स्टेम में भी देखी थी, लेकिन वहां पर वो स्क्लेरेनकाइमेटस थी, यहां पर भी बंडल शीथ मिलती है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ तुम्हें बंडल शीथ मिलती है, डाइकॉट लीफ में भी और मोनोकॉट लीफ में भी, इसमें क्लियर नहीं है लेकिन मिलती। ये जो बंडल शीथ है ये पेरेनकाइमा की बनी होती, जबकि मोनोकॉट स्टेम में
वहां पर भी स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है, वहां स्क्लेरेनकाइमा की बनी है मोनोकॉट स्टेम में। तो बंडल शीथ तुम्हें कहां नजर आ रही है? मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ मिल रही है, और डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के चारों तरफ भी होती है। लेकिन स्टेम की स्क्लेरेनकाइमेटस और यहां की पेरेनकाइमेटस है। कैसी है? पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। तो वैस्कुलर बंडल वेस के अंदर क्या मिलेंगे? वेस के अंदर नजर आते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या मिलेगा? जाइलम और फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वो किस पर निर्भर करता है? वैस्कुलर बंडल का साइज निर्भर करता है वेन्स के ऊपर। वेन्स के साइज, जितनी मोटी वेन होगी उतना ही बड़ा होगा वैस्कुलर बंडल, बड़ा होगा। वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे तुम्हें। जाइलम वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ये सब जानते हो तुम। लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल किससे घिरा हुआ है? बंडल शीथ से घिरा है, पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से घिरा है। डाइकॉट लीफ में आओ जरा। वैस्कुलर बंडल के ऊपर ये, और वैस्कुलर बंडल के नीचे ये अलग तरह की सेल दिख रही है। वैस्कुलर बंडल और के ऊपर और वैस्कुलर बंडल के नीचे पेरेनकाइमा के पैचेस होते हैं। किसके पैचेस हैं? पेरेनकाइमा के टुकड़े होते हैं, पेरेनकाइमेटस पैचेस। डाइकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेनकाइमा के टुकड़े होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेनकाइमा। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे ये ऊपर हो गया और ये नीचे। वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे यहां पे स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस होते हैं। वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे किसके पैचेस हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस होते हैं। तो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ दोनों में वैस्कुलर बंडल किससे घिरे हुए हैं? बंडल शीथ से घिरे हैं। पहली बात, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में तुम्हें ये वैस्कुलर बंडल, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में ये वैस्कुलर बंडल तुम्हें कहां मिले? स्टेम नहीं, लीफ है। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल तुमको वेन्स के अंदर नजर आते हैं। डाइकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे, डाइकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेनकाइमा के टुकड़े होते हैं, पेरेनकाइमेटस पैचेस, ये दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के। लेकिन मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे तुम्हें स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस मिलेंगे, जिसकी वजह से इसकी पत्ती थोड़ी सी हार्ड होती है। गेहूं, चावल और गन्ने की पत्ती हार्ड होती है क्योंकि वैस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे क्या मिलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस। और सरसों और सनफ्लावर, मस्टर्ड और सनफ्लावर की पत्ती सॉफ्ट होती है क्योंकि वैस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे पेरेनकाइमा के पैचेस हैं। अब वैस्कुलर बंडल के अंदर आते हैं। वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम मिलता है और फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल के अंदर तुमको ये जाइलम दिख रहा है, ये जाइलम है, और ये है फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल के अंदर ये जाइलम है, जाइलम में ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, और नीचे फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इधर हम बनाते हैं। वैस्कुलर बंडल के अंदर तुमको जाइलम मिलता है, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, और ये फ्लोएम है। तो जाइलम ऊपर है या फ्लोएम ऊपर है, जरा बताओ। वैस्कुलर बंडल में जाइलम ऊपर है या फ्लोएम? जाइलम ऊपर होता है यानी अडैक्सियल है। जाइलम ऊपर होता है यानी अडैक्सियल है, और फ्लोएम नीचे है। फ्लोएम नीचे है यानी अबैक्सियल है। कैसा है? अबैक्सियल। ये बना लो।
तो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर है? डाइकॉट लीफ डॉर्सीवेंट्रल है और मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल है। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा नीचे की सतह पर हाइपोस्टोमेटिक, मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा ऊपर भी है और नीचे भी है, एम्फीस्टोमेटिक। कैसी है? एम्फीस्टोमेटिक। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, जबकि मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड डिफरेंशिएटेड नहीं है, मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्ज। यहां पे पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं है, पैलिसेड जैसा नहीं स्पॉन्जी जैसा है, लेकिन पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभक्त नहीं है। यहां पे पैलिसेड और स्पॉन्जी है। यहां पे पैलिसेड ऊपर है, डाइकॉट लीफ में एडैक्सियल है, और स्पॉन्जी नीचे है यानी अबैक्सियल है। स्पॉन्जी की सेल्स में बड़े बड़े एयर स्पेसेस भी दिख रहे हैं। यहां पर पैलिसेड तो नहीं है मोनोकॉट लीफ में, लेकिन स्पॉन्जी जैसा नजर आ रहा है और सेल्स बहुत करीब करीब लग रही है। एयर स्पेसेस नहीं दिख रहे, यहां पर एयर कैविटी दिख रही है, मोनोकॉट लीफ में एयर कैविटी नहीं दिख रही। ये भी देख सकते हो डायग्राम में, थ्योरी में नहीं लिखा एनसीईआरटी। फिर वेस्कुलर बंडल आता है। वेस्कुलर बंडल पत्तियों में तुम्हें कहां नजर आएंगे? वेन्स के अंदर, शिराओं में, और जितनी मोटी वेन होगी उतने ही बड़ा वेस्कुलर बंडल होगा। डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे पेरेन्काइमा के पैचेस होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस होते हैं। डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में, दोनों में अगर देखोगे, जाइलम ऊपर है और फ्लोएम नीचे होता है। दोनों में जाइलम एडैक्सियल है और फ्लोएम कैसा है? अबैक्सियल है। फ्लोएम कैसा है? अबैक्सियल। फोटो ले लो, एक बार पढ़ लेते हैं अंदर। हो गया? चलो, ये डाइकॉट लीफ है, कैसे पहचानोगे इसे? डाइकॉट लीफ तुमने कैसे पहचान लिया डाइकॉट लीफ? मान लो ये डायग्राम आ गया नीट में, सबसे पहले क्या देखोगे? स्टोमेटा कहां नजर आ रहा है? स्टोमेटा नीचे हाइपोस्टोमेटिक दिख रही है, तो डाइकॉट है। दूसरा पहचानोगे मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में बटा हुआ है, डाइकॉट लीफ में होता है। और वेस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे किसके पैचेस हैं? पेरेन्काइमा के। किसके पैचेस हैं? पेरेन्काइमा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पैलिसेड देख करके तुम तुरंत बता दोगे ये डाइकॉट लीफ है, सनफ्लावर या मस्टर्ड की हो सकती है। मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड तो दिख नहीं रहा, यहां पर स्पॉन्जी जैसा मीजोफिल है, और वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस है। किसके पैचेस हैं? स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस। थोड़ी सी पत्ती हार्ड होती है, यहां तक गन्ने अन्ने की पत्ती से तो हाथ भी कट जाता है अक्सर। चलो पढ़ लेते हैं लास्ट। मेसोफिल से पढ़ते हैं, या यहां से देखो, डाइकॉट लीफ डॉर्सीवेंट्रल है, मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल है। डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा है वो निचली सतह पर अक्सर होते हैं, या ज्यादा हो सकते हैं निचली सतह पे, तो ये हाइपोस्टोमेटिक है। मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा इक्वली यानी बराबर से होते हैं, जितने ऊपरी सतह पे उतने निचली सतह पे है। आइसोबाइलेटरल है, चूंकि स्टोमेटा दोनों सतह पे है तो एम्फीस्टोमेटिक है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है किसमें? पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। किसमें? डाइकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल विभक्त होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, मोनोकॉट में नहीं होता। पैलिसेड और एडैक्सियल सरफेस ऊपर होता है, एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ऑन। स्पॉन्जी मीजोफिल कह लो, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये निचली सतह पे होता है, अबैक्सियल। कैसा है? अबैक्सियल। यहां पे आ जाओ, मोनोकॉट लीफ,
मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। यहां पे पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभाग नहीं होता। पैलिसेड की सेल्स कैसी है? पिलर जैसी, खंबे जैसी सेल होती है, पिलर लाइक, और सेल्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बिल्कुल चिपकी रहती है, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। तो पैलिसेड की सेल्स जो होती हैं लंबी लंबी खंबे जैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एकदम चिपकी हुई है, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ज्यादा होता है। मेसोफिल पैरेन्काइमा की तुलना में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की तुलना में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की तुलना में पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ज्यादा होता है। लाइट ऊपर से आ रही है तो पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ज्यादा होता है, नीचे स्पॉन्जी है उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल थोड़ा कम होता है। मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड पैरेन्काइमा तो होता ही नहीं, मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होता। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जैसा दोनों में मिलता है। सेल्स आर ओवल और राउंडेड। स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी है? ओवल या राउंडेड है, अंडाकार या गोल है, पतली दीवार वाली है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और सेल्स के बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। कोशिकाएं दूर दूर होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। यहां पे आओ, मोनोकॉट लीफ में सेल्स ओवल या राउंडेड थिन वॉल्ड है। यहां की सेल ओवल या राउंडेड है जैसे इधर है, ये भी पतली दीवार वाली इनकी तरह, एंड लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स बहुत करीब करीब है और कोशिकाओं के बीच में अंतःकोश की अवकाश नहीं होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो डाइकॉट लीफ में जो मेसोफिल पैरेन्काइमा है, यानी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, मेसोफिल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, इसकी सेल्स दूर दूर होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। जबकि मोनोकॉट लीफ में जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उसकी सेल्स आपस में चिपकी हुई है, करीब करीब है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है या बहुत कम होते हैं। बीच में वैस्कुलर बंडल कह लो या स्टील कह लो। पैचेस ऑफ पैरेन्काइमा आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द स्टील। स्टील कह लो या वैस्कुलर बंडल कह लो, क्योंकि इस स्टील में केवल वैस्कुलर बंडल ही है, तो पत्ती की स्टील में केवल वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो उसको स्टील और वैस्कुलर बंडल दोनों कह सकते हैं। वहां पे पेरीसाइकिल पित्त तो है नहीं स्टील के अंदर, तो स्टील कह लो या वैस्कुलर बंडल के ऊपर डाइकॉट लीफ में पैरेन्काइमा के टुकड़े होते हैं और मोनोकॉट लीफ में स्टील या वैस्कुलर बंडल के ऊपर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पत्ती थोड़ी सी हार्ड होती है। वैस्कुलर बंडल, यहां पे स्क्लेरेन्काइमेटस लिखा है, इसको पैरेन्काइमेटस कर लेना। वैस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं पैरेन्काइमेटस बंडल शीट से, दोनों में। जबकि मोनोकॉट स्टेम में क्या थे? वहां पे स्क्लेरेन्काइमेटस था। वैस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं पैरेन्काइमेटस बंडल शीट से, चाहे वो डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ। जबकि मोनोकॉट स्टेम में भी बंडल शीट थी, वहां पे स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट थी मोनोकॉट स्टेम में। लीफ में चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, वैस्कुलर बंडल पैरेन्काइमेटस बंडल शीट से घिरे रहते हैं, पैरेन्काइमेटस बंडल शीट से घिरे रहते हैं। जाइलम हमने क्या बताया, उतना ध्यान रखना। जाइलम ऊपर है या फ्लोएम ऊपर है, बताओ। जाइलम ऊपर होता है, जाइलम एडैक्सियल है। दोनों ही लीफ में अगर देखोगे जाइलम कैसा है, जाइलम एडैक्सियल और फ्लोएम। जाइलम एडैक्सियल होता है, फ्लोएम अबैक्सियल है। दोनों ही देखोगे, दोनों में वैस्कुलर बंडल, जाइलम ऊपर होता है और फ्लोएम नीचे होता है। जाइलम एडैक्सियल है और फ्लोएम ऊपर यानी एडैक्सियल है, और फ्लोएम नीचे है, फ्लोएम है अबैक्सियल। फ्लोएम कैसा है? फ्लोएम है अबैक्सियल। ये तो तुमने कंपैरिजन देखा डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में। नई वाली एनसीईआरटी में सेकेंडरी ग्रोथ दे नहीं रखा,
लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर है मौजूद, उनमें देख सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है। तो आज के लेक्चर में तुमने क्या जाना? आज के लेक्चर में तुमने कंपैरिजन किया, तुलना की किसके बीच में? डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, ये तुमने जाना आज के लेक्चर।